गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अल्काइल एंड अराइल हलाइड में अभी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं अल्काइल हलाइड का। देखिए, ये जो ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर होता है वो बहुत लंबा लंबा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप 12 लेक्चर 13 लेक्चर में आप ख़त्म कर ले रहे हैं कोई भी चैप्टर। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक में आपका 20-20 लेक्चर जाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत है इसमें और इसको एकदम धीरे धीरे आराम से पढ़ने का, लिखने का, याद करने का ज़रूरत है। अगर आप सारे प्रिपरेशन को अगर आप अच्छे से याद नहीं करेंगे तो फिर एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक में नहीं बनेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आपको एग्जाम में पूछ देगा कि 5 प्रिपरेशन लिखिए अल्काइल हैलाइड का, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो समझने के लिए पहले सारा प्रिपरेशन, सारा प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। अल्काइल हलाइड में टोटल 7 प्रिपरेशन है, 7 प्रिपरेशन। और हम लोग पढ़े कितना है, तो अभी हम लोग 4 प्रिपरेशन पढ़े हैं। एक प्रिपरेशन हम लोग पढ़े हैं फ्रॉम एल्कोहल। ये हर क्लास में आजकल लिख दे रहे हैं हम, ताकि आपके एकदम दिमाग में रहे। जब भी हम लिखें फ्रॉम एल्कोहल तो आप सारे जो भी इसके रिएक्शंस हैं उसको अपने मन में दोहरा लिया कीजिए। पहला ये था कि जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा PX3 के साथ, PX5 के साथ, SOX2 के साथ, तो अल्काइल हैलाइड बनेगा। ऐसे हम इसको दूसरे नंबर में बताए थे, अभी चलिए पहला लिख दिए। फिर ये बताए थे कि अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तब अल्काइल हैलाइड बनेगा। यहां पे और भी बहुत सारा बात बताया गया था कि अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला क्या करेगा, 1 डिग्री वाला क्या करेगा। वो सब आपको अपने कॉपी पे बढ़िया से लिखे रहना है और बार बार उसको रिवाइज करते रहना है। फिर बताए हैं कि जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो अल्काइल आयोडाइड बनेगा। ये एक प्रिपरेशन बताए हैं अल्कोहल से। दूसरा प्रिपरेशन बताए हैं फ्रॉम अल्कीन, कि अगर अल्कीन है, ये अगर HX के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां एडिशन रिएक्शन हो जाएगा और अल्काइल हैलाइड बनेगा। मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, एक जगह हाइड्रोजन एक जगह हेलोजन जुटेगा। कहां जुटेगा, कहां हेलोजन जुटेगा, मतलब कब मार्कोनिकोव्स रूल लगाते हैं, कब नहीं लगाते हैं, कब एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगाते हैं, ये सारा बात आपको ये सेकंड प्रिपरेशन में बताया गया था। थर्ड जो प्रिपरेशन था वो था फ्रॉम अल्केन, कि अगर अल्केन है, हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में, तो अल्काइल हैलाइड बनेगा। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको बता दिया गया था कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होगा। उसके बाद चौथा प्रिपरेशन आपको बताया गया फ्रॉम बेंजीन। फ्रॉम बेंजीन, कि अगर बेंजीन है, ये अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो एक क्लोरीन इसमें कहीं पे भी जुड़ जाएगा, आप जहां पे चाहें, और जहां पे जुड़ेगा वहां से H हटेगा, HCl बन जाएगा। अगर ये ब्रोमीन रहेगा तो एनहाइड्रस FeBr3 यहां यूज होगा, तो इससे एराइल हैलाइड बन रहा है। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल जब इसमें आएगा तो यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। ये लास्ट लेक्चर हम लोग का हुआ था। तो यही 4 प्रिपरेशन अभी तक हुआ है। टोटल कितना प्रिपरेशन है, तो 7। अभी 3 और बचा हुआ है। 4 बताए हैं, 3 और बच गया, 4 3 7 हो जाएगा। सारा प्रिपरेशन पे कमांड होना चाहिए, सारा प्रॉपर्टीज पे कमांड होना चाहिए, तब कोई भी क्वेश्चन आप बनाने के काबिल होइएगा। इस मंथ में, जो ये मंथ चल रहा है, इस मंथ में ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और सॉलिड स्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये दिमाग में रखें कि इस मंथ में आपको ऑर्गेनिक पर ज्यादा काम करना है।
और सॉलिड स्टेट पे भी ज्यादा काम करना है, दोनों साथ साथ कंप्लीट कर देंगे। तो पहले तो ये 4 प्रिपरेशन हो चुका था, अब हम लोग को 5वां करना था। लेकिन अब आपको पहले कुछ कुछ बात का जानकारी होना चाहिए। अब कुछ कुछ बात आप जानिएगा तो आपको आगे का क्लास अच्छे से समझ में आएगा। सुनिए, ध्यान से चीजों को समझिए, लिखिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये बेंजीन है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये बेंजीन है, बेंजीन के पास जब आए इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन चाहने वाले को। यह है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं इलेक्ट्रॉन चाहने वाले को। आपको बताए थे कि बेंजीन में डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन का गढ़ है। इलेक्ट्रोफाइल आराम से जुड़ जाता है बेंजीन में। आप चाहें तो यहां जोड़े, 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 कहीं भी जोड़ सकते हैं। एक बात और बता दें, कोई भी बच्चा फिजिकल के जैसा ऑर्गेनिक को स्पीड में मत देखिएगा। मतलब ये नहीं कि एक ही साथ 2 लेक्चर देख लिए, 3 लेक्चर देख लिए। आप ऑर्गेनिक का एकदम स्टार्टिंग से एक बार पूरा लेक्चर आप रिपीट जरूर कीजिएगा। नहीं कीजिएगा आपको प्रॉब्लम होते रहेगा, आपको लगेगा कि आप पढ़े हुए हैं, प्रॉब्लम होते रहेगा। लेक्चर 1 बढ़िया से देखिए, लेक्चर 2 बढ़िया से देखिए, लेक्चर 3 बढ़िया से देखिए। दिमाग में रखिए कि पढ़ाई कोई वेब सीरीज नहीं है कि एक बार में स्टार्ट किया पूरा कंप्लीट कर दिया, ऐसा नहीं है। इसमें एकदम समय देना पड़ेगा। ऑर्गेनिक में तो एकदम ठहराव होना चाहिए, ठहराव नहीं लाइएगा तो ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगा। हाँ चलिए अब अपने बात को कंप्लीट करें। बोले कि जैसे ये बेंजीन है, इलेक्ट्रोफाइल है। बेंजीन अगर खाली है, इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, अब कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना चाहे तो कहां जुटेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल अगर आप यहां जोड़ते हैं तो सही होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आप यहां जोड़ते हैं तब भी सही होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आप यहां जोड़ते हैं तब भी सही होगा। आप पर डिपेंड करता है कि आप कहां जोड़ें। जी बात सुनिएगा, अगर बेंजीन खाली है, जैसे ये बेंजीन खाली था, इलेक्ट्रोफाइल आप जोड़ रहे थे, आप जहां चाहते वहां जोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बेंजीन है, बेंजीन खाली नहीं है, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप है। बेंजीन है, बेंजीन खाली नहीं है, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है। अब उसके बाद अब इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, अब कहां जोड़िएगा? तो किसी के दिमाग में आएगा 5 जगह खाली है तो 5 में कहीं जोड़ देंगे, तो अब ऐसा नहीं है। बेंजीन जब खाली होता है तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी जुड़ता है। ये जो बात बताने जा रहे हैं पूरे केमिस्ट्री में यूज करेंगे, पूरे ऑर्गेनिक में, इसीलिए इस बात को अच्छे से समझिए। बेंजीन खाली रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना रहेगा, आप कहीं भी जोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर खाली नहीं है, पहले से कोई है और उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, तो अब कहीं भी नहीं जुट जाएगा। अब ये कहां जुटेगा? अब ये कहां जुटेगा? ये ग्रुप के नेचर पे डिपेंड करेगा कि ग्रुप कैसा है। अब कोई पूछे कि ये जो बेंजीन के ऊपर ग्रुप जुड़ता है इसका भी नेचर होता है, तो हाँ जी इसका भी नेचर होता है। ये 2 प्रकार का होता है। ये या तो होगा एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये या तो होगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बात सुन लीजिए, ये जो ग्रुप है वो या तो होगा एक्टिवेटिंग ग्रुप या तो होगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब किसको कहेंगे एक्टिवेटिंग, किसको कहेंगे डीएक्टिवेटिंग, हम बताने जा रहे हैं। लेकिन पहले आप बात समझिए, ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन के ऊपर, इसका नेचर 2 प्रकार का होता है, या तो एक्टिवेटिंग या तो डीएक्टिवेटिंग। अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल ये जुड़ेगा या तो ऑर्थो पे या तो पारा पे। ये होगा ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहां जुड़ेगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप रहेगा, तो या तो ऑर्थो पे या तो पारा पे। ये है ग्रुप के जस्ट बगल वाला ऑर्थो,
और ये है मेटा, ऑर्थो के बगल वाला ये है पारा। तो अगर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप रहेगा तो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो पारा पे जुड़ेगा, और अगर ये ग्रुप डीएक्टिवेटिंग हुआ तो ये मेटा पर जुड़ेगा, मेटा डायरेक्टिंग। दिमाग में ये बात सेट कर लीजिए, पहले सुन लीजिए कि ग्रुप का नेचर दो प्रकार का होता है, एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग अगर ग्रुप रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेगा ऑर्थो पे या तो पारा पे, और अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप रहेगा तो जोड़ेगा मेटा पे। अब एक्टिवेटिंग किसको कहते हैं, डीएक्टिवेटिंग किसको कहते हैं, इस पर चर्चा कर देते हैं। सुनिएगा, जैसे अगर मान लीजिए कि बेंजीन है, सुनिए बेंजीन है, इस पे कोई ग्रुप जुड़ा, ग्रुप ऐसा है कि ये ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन के तरफ पुश कर रहा है, मतलब ग्रुप ऐसा है कि उसका इलेक्ट्रॉन बेंजीन के तरफ आ रहा है रेजोनेंस के दरमियान, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन नीचे भेजेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप हम बच्चों को बोलते हैं कि आप याद कर लो कि कौन कौन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, कि पूरा झमेला खत्म हो जाएगा। एक तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है हेलोजन, जिसमें लोन पेयर होता है, मतलब इससे क्लोरीन जुड़ जाए बेंजीन से, ब्रोमीन जुड़ जाए तो वो सब एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर क्लोरीन ब्रोमीन ये सब जुड़ा रहेगा तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो पारा पे जुड़ेगा। OH, बेंजीन पे अगर OH जुड़ जाए, जिसमें देखिए लोन पेयर है, तो ये भी आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, आने वाले को ऑर्थो पे या पारा पे भेजेगा। OR, ये अल्कोक्सी ग्रुप है, मतलब ईथर ग्रुप है। बेंजीन में अगर OR जुड़ेगा तो ये भी दिमाग में रखिए कि एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। NH2, N के ऊपर एक लोन पेयर है, ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। CH3, ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। इतना याद रखिएगा, ये सब एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो आपको मिलेगा। बेंजीन के ऊपर अगर इसमें से कोई भी जुड़ा हुआ हो, तब जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां जुड़ेगा, तो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो पारा पे जुड़ेगा। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ जो अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन के तरफ भेजता है। अब डीएक्टिवेटिंग का बात कर दे। देखिए बेंजीन है, बेंजीन से अगर कोई ग्रुप जुड़ा और ये ग्रुप रेजोनेंस के दरमियान इलेक्ट्रॉन को अगर ऊपर खींचा तो ये ग्रुप हो जाएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। ये हो जाएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आपको कौन मिलेगा, तो CHO। बेंजीन के ऊपर अगर अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो समझिएगा वो इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचने का काम करेगा। COOH लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, तो ये सब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के रूप में याद कीजिएगा, और ये इतना एक्टिवेटिंग ग्रुप के रूप में याद कीजिएगा। इतना अगर आप याद किए रहिएगा तो आपका काम खत्म, मतलब एकदम कोई समस्या नहीं होगा। ये माइंड सेट रखिएगा कि ये ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर जुड़ता है तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पारा पर भेजता है, और अगर ये ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर जुड़ा रहेगा तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पर भेजेगा, मेटा पर। थोड़ा बात ये भी दिमाग में रख सकते हैं कि जब कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप लगता है बेंजीन के ऊपर तो इन जगहों पर निगेटिव चार्ज अपीयर होता है रेजोनेंस के दरमियान। तब इन जगहों पर ऑर्थो और पारा वाले जगहों पे अगर निगेटिव चार्ज अपीयर होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ना रहेगा तो ये प्लस माइनस से जुड़ेगा, मतलब कि या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो पारा पर जुड़ेगा। अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगेगा तो इन जगहों पे प्लस अपीयर होगा ऑर्थो और पारा पे। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कभी इससे और इससे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसको निगेटिव चार्ज चाहिए। यहां पर निगेटिव है ही नहीं, तो कहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर प्लस नहीं है। ये माइंड सेट रखिएगा, इतना बात।
जो अभी बताए इसका पूरा भरपूर जरूरत पड़ने वाला है। अभी हम आपको ये बताए, पहले तो शुरुआती 4 प्रिपरेशन थोड़ा लिख दिए, और उसके बाद ये बताया कि बेंजीन में अगर कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है तो आप इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर बेंजीन में पहले से ग्रुप जुड़ा हुआ है और तब इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है तो आप कहीं भी नहीं जोड़ सकते हैं। कहां जोड़ेंगे? तो ये ग्रुप के नेचर पे डिपेंड करेगा कि ग्रुप एक्टिवेटिंग है कि ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है। एक्टिवेटिंग का ये सब एग्जाम्पल है। अगर ये सब एक्टिवेटिंग में कोई भी अगर जुड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा या तो ऑर्थो पे या पार पे, क्योंकि इन जगहों पर नेगेटिव चार्ज होता है इसके जुड़ने से, एक्टिवेटिंग ग्रुप के जुड़ने से। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर ग्रुप डीएक्टिवेटिंग लगा हो तब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा मेटा पर, क्योंकि इन जगहों पर पॉजिटिव चार्ज होता है जहां पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं जुड़ सकता। पहले इसको आप नोट कर लें। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसको यूज करेंगे 5वां प्रिपरेशन में। टोटल 7 प्रिपरेशन है बताएं, 4 हो चुका है, 3 बचा हुआ है, अब 5वां बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। 5वां है फ्रॉम टॉल्यूइन। 5वां नंबर प्रिपरेशन है फ्रॉम टॉल्यूइन। देखिए इसमें आपको 2 रिएक्शन बताएंगे। ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लग गया इसी को टॉल्यूइन कहते हैं। बोले कि ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर जब CH3 लग गया तो इसी को टॉल्यूइन कहते हैं। अब टॉल्यूइन से कैसे बनेगा अल्काइल एंड अराइल हैलाइड, अब इसको ध्यान दीजिए। इसमें 2 रिएक्शन है। 5वां नंबर प्रिपरेशन में 2 प्रिपरेशन है। सबसे पहला कहता है कि अगर टॉल्यूइन है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। अगर टॉल्यूइन है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो जो बच्चा पिछला लेक्चर नहीं देखा है पहले तो जाके भाई पिछला लेक्चर देख लो। पिछला लेक्चर में ये बताए हैं कि ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करता है तो Cl+ जनरेट होता है, जो कि एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल को इस बेंजीन में जुड़ना है, कोई नया बात नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन में जुड़ना है, बेंजीन खाली नहीं है, पहले से कोई ग्रुप है। जब पहले से कोई ग्रुप है तो ये कहां जुड़ेगा इसके नेचर पर डिपेंड करेगा। हम आपको बता चुके हैं अभी कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पे भेजेगा या तो पारा पे भेजेगा। ये दोनों फिर से बता दें, ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। हम ऐसे बताए थे कि AlCl3 है, इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है, 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा नहीं है। ये Cl2 को तोड़ देता है Cl+ Cl- में, इसके साथ ये कंबाइन कर जाता है AlCl4- और बना देता है Cl+। ये दोनों कभी भी लिखा हुआ है तो समझिए कि इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, ये खाली नहीं है, पहले से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? इस इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना इसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि ये एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है। अगर ये एक्टिवेटिंग है, सुन लीजिए, अगर ये एक्टिवेटिंग है तो ये जुड़ेगा कहां पे? तो ऑर्थो पे और पारा पे। तो ऑर्थो हुआ ये, अब पारा हुआ ये, तो जोड़ देंगे। देखिए ऑर्थो पे जोड़ देंगे, पारा पे, दोनों बना देंगे। जहां भी जुड़ेगा वहां से H हटेगा, बचे हुए Cl के साथ HCl बन जाएगा। ये रिएक्शन हुआ। एक बात सुनिएगा, जब कभी भी चांस हो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने का, जैसे यहां पर ऑर्थो पे भी जुड़ने का चांस है और पारा पे भी जुड़ने का चांस है, ऑर्थो पे भी जुड़ेगा पारा पे भी जुड़ेगा। कहने का मतलब है कि टॉल्यूइन का गिनकर एक मॉलिक्यूल तो लीजिएगा नहीं। अब जैसे आप एक ढक्कन पानी पिए तो करोड़ों मॉलिक्यूल पी गए, वैसे ही आप टॉल्यूइन जब लीजिएगा किसी बर्तन में तो टॉल्यूइन का ऐसा करोड़ों मॉलिक्यूल होगा। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ बनेगा ऑर्थो वाला और कुछ बनेगा पारा वाला। तो
तो जब भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है कभी भी किसी रिएक्शन में, तो वहां लिखना होता है कि विच वन इज मेजर विच वन इज माइनर, कौन कम बनेगा कौन ज्यादा बनेगा। तो ये याद रखिएगा, ऑर्थो वाला हमेशा माइनर होता है, अब पारा वाला हमेशा मेजर होता है। कारण है क्योंकि आपको ये बताए हैं अभी कुछ देर पहले कि बेंजीन में अगर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हो तो यहां पर निगेटिव चार्ज आता है। अब इलेक्ट्रोफाइल को अगर जुड़ना है तो ये प्लस ये माइनस से खूब अच्छे से अटैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगल बगल डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, मतलब बाधा क्रिएट करने वाला कोई नहीं है, तो यहां पारा पर ज्यादा मात्रा में जुड़ेगा, पारा वाला मेजर होगा। ऑर्थो वाला कम इसलिए बनेगा, माइनर इसलिए होगा क्योंकि इसके जस्ट बगल में ये ग्रुप लगा हुआ है, तो ये थोड़ा बाधा क्रिएट करेगा जुड़ने में, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। तो हिंड्रेंस के कारण ऑर्थो वाला माइनर होता है और पारा वाला मेजर होता है। ये पांचवा प्रिपरेशन में अभी आपको एक प्रिपरेशन बताए, इसको अभी हम वर्ड में लिख दे रहे हैं कि व्हेन टोल्यूइन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, जब टोल्यूइन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ anhydrous AlCl3, then aryl halide is formed. एराइल हलाइड इज फॉर्म्ड। तब देखिए ये एराइल हलाइड बना। आपको एकदम पहले वाले लेक्चर में हम बताए हैं कि हलाइड होता है 5 प्रकार का, जिसमें बताए हैं आपको विनाइल हलाइड, एलाइल हलाइड, अल्काइल हलाइड, एराइल हलाइड, बेंजाइल हलाइड। और ये बताए थे कि हैलोजन अगर डायरेक्ट बेंजीन के किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं एराइल हलाइड। तो ये एराइल हलाइड बन रहा है यहाँ पे। ये हो गया पहला नंबर प्रिपरेशन। अब टोल्यूइन में ही दूसरा नंबर प्रिपरेशन आपको बताने जा रहे हैं। इसको अच्छे से नोट करिएगा एकदम बढ़िया से, और इसको खूब बार बार इसको रिपीट कीजिएगा। जो भी पुराना लेक्चर्स है उसको एक बार एकदम देख लीजिए। ये मत अपने मन को समझाइए कि हम तो इसको पढ़े हुए हैं, हम दोबारा क्यों देखें। तो उसके बाद फिर आपका काम चलने वाला काम होगा। आप चाहते हैं एकदम कमांड हासिल करना तो उसको दोबारा देखिए, क्योंकि वो आपको देखे हुए जमाना हो गया। वो अप्रैल में आप वो वीडियो देखे हैं और ये चल रहा है सितंबर। चलिए सेकंड नंबर, टोल्यूइन का सेकंड प्रिपरेशन लिख रहे हैं। व्हेन टोल्यूइन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन in the presence of sunlight, then benzyl halide is formed। क्या बोल रहे हैं कि अगर टोल्यूइन है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये दिमाग में रखिए कि यहां पर AlCl3 नहीं है तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा। यहां हैलोजन और सनलाइट है। आप याद कीजिए प्रिपरेशन नंबर अगर आप 3 याद करें तो बताए थे कि अल्केन अगर रिएक्ट करता है हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो अल्काइल हलाइड बनता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है ये रिएक्शन। तो यहां पर अल्केन ये तो है नहीं, ये तो बेंजीन है। अल्केन मतलब सैचुरेटेड वाला पोर्शन ये है, इसमें कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये वाला पोर्शन आपको अल्काइल हलाइड बनाना होगा। यहां पे मतलब यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, ये जैसे है वैसे रहेगा। यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा और एक हैलोजन जुटेगा, क्योंकि हैलोजन और सनलाइट अगर है तो ये अल्केन को अल्काइल हलाइड बनाने का तरीका है।
अल्केन वाला पोर्शन यहाँ है, सैचुरेटेड वाला पोर्शन यहाँ है, जहां पे मल्टीपल बॉन्ड नहीं है वो पोर्शन यहाँ है। तो यहाँ वाले पोर्शन को ये अल्काइल हैलाइड बनाएगा। यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, हैलोजन जुटेगा, और जो हाइड्रोजन हटा वो बचे हुए क्लोरीन के साथ HCl बन जाएगा, जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होगा। तो अगर बेंजीन से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है और उससे हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसी को बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। तो इस तरीके में आप देखें कि बेंजाइल हैलाइड बन गया। तो हम लोग का 5 प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। अब 2 प्रिपरेशन और बचा, तो अब छठा प्रिपरेशन बताते हैं, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग छठा नंबर हेडिंग देंगे हैलोजन एक्सचेंज मेथड। छठा प्रिपरेशन है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। देखिए इसमें 2 रिएक्शन है। सबसे पहला फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। सुन लीजिए, बोले कि ये जो हैलोजन एक्सचेंज मेथड आपको पढ़ाने जा रहे हैं इसमें 2 प्रिपरेशन है। सबसे पहला फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। एग्जाम में 1 नंबर में आता है सीधे कि राइट शॉर्ट नोट ऑन फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। तो इसमें लिखिएगा सबसे पहला लाइन कि अल्काइल आयोडाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन से अल्काइल आयोडाइड बनता है। फिर लिखेंगे व्हेन अल्काइल हैलाइड, ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्लोराइड या ब्रोमाइड, मतलब जब अल्काइल हैलाइड में भी कौन था, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड, reacts with sodium iodide, then alkyl iodide is formed। ये हो गया फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। समझाते हैं, सुनिएगा। कह रहा है कि अगर अल्काइल हैलाइड है, यहां पे हैलाइड में या तो क्लोराइड है या तो ब्रोमाइड है, जब ये रिएक्ट करेगा सोडियम आयोडाइड के साथ तो होगा क्या, ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और ये आयोडीन इस अल्काइल के साथ जुड़ जाएगा। ये बन गया अल्काइल आयोडाइड। जो आपको यहां सुनना है बात, जो आपको यहां समझना है बात, वो ध्यान से सुनिए। देखिए, माइंड में रखिएगा ये बात। कोई भी हैलोजन के साथ जब यहां पर मेटल हो, कोई भी हैलोजन के साथ जब यहां मेटल हो, तो हैलोजन पर निगेटिव चार्ज होता है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपको पता है। इसको कटायन, इसको अनायन कहते हैं, ये बात आपको पता है। अब आपको ये जानना है कि कटायन का साइज कैसा है, कटायन छोटा है कि कटायन बड़ा है। जैसे यहां सोडियम है तो सोडियम, पोटेशियम, ये सब छोटा कटायन है। बड़ा कटायन कौन हो गया, तो बड़ा मेटल जिसका साइज बड़ा है, एटॉमिक नंबर बड़ा है, जैसे सिल्वर, जैसे मरकरी। अगर वो सब होता, सिल्वर होता, मरकरी होता, तो वो होता बड़ा कटायन। तो कहता है कि जब छोटा कटायन होता है तो वो चाहता है आयोनिक बॉन्ड बनाना। क्या बोल रहे हैं, स्मॉल कटायन चाहेगा आयनिक बॉन्ड बनाना, और जो बड़ा कटायन होगा सिल्वर के जैसा, मरकरी के जैसा, वो चाहेगा कोवैलेंट बॉन्ड बनाना। तो
आयनिक बॉन्ड के लिए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट बढ़िया होता है और कोवैलेंट बॉन्ड के लिए लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट बढ़िया होता है। बात सुन लीजिए, इसको हम यूज करेंगे, इसको आप देखिएगा, अभी हम इसको मिटाएंगे नहीं, इसको भी हम मिटाएंगे नहीं, इसको इसमें भी और इसके बाद वाले में भी यूज करेंगे। फिर से सुनिए, बोले कि जो छोटा कटायन है वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। जैसे ये छोटा कटायन है तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, यहां भी देखिए आयनिक ही बॉन्ड है, लेकिन आयनिक बॉन्ड के लिए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और बढ़िया होता है। तो जैसे यहां पर ये जुड़ा हुआ है आयोडीन से, इसको अगर इससे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट मिल जाए, जैसे क्लोरीन मिल जाए, जैसे इसको ब्रोमीन मिल जाए, तो ये इसके साथ तुरंत कंबाइन कर जाएगा और उसके बाद जब ये बच गया तो बन गया ये अल्काइल आयोडाइड। तो बोले कि ये अल्काइल आयोडाइड बनाने का मेथड है फिनकिल्स्टीन रिएक्शन, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसमें जो दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। अभी एक पढ़े फिनकिल्स्टीन रिएक्शन, अब दूसरा पढ़ाने जा रहे हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। देखिए हम इसको नहीं मिटाए हैं क्योंकि इसको भी हम यूज करेंगे। तो दूसरा बताने जा रहे हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। ये भी खूब एग्जाम में आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें लिखिएगा कि अल्काइल फ्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड इन दिस रिएक्शन। अल्काइल फ्लोराइड बनाने का तरीका है स्वार्ट्स रिएक्शन, अल्काइल आयोडाइड बनाने का तरीका है फिनकिल्स्टीन रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं कि व्हेन अल्काइल हलाइड में कौन भाई, तो क्लोराइड, और कौन, ब्रोमाइड। व्हेन अल्काइल हलाइड में कौन, तो क्लोराइड या ब्रोमाइड reacts with AgF या Hg2F2 या SbF3, then alkyl fluoride is formed। देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर अल्काइल हलाइड है, हलाइड में कौन, तो क्लोराइड या ब्रोमाइड, अगर इसका रिएक्शन करवा रहे हैं AgF के साथ या Hg2F2 के साथ या SbF3 के साथ, तो इसमें सिल्वर, इसमें मरकरी, एंटीमनी, ये सब बड़ा बड़ा कटायन है। ये भी है माइनस प्लस, लेकिन यहां पर ये जो प्लस है ये लार्ज कटायन है। तो लार्ज कटायन का इच्छा क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाना। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट चाहिए, तो इसका इच्छा है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का, इसको लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट चाहिए। तो फ्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है ये सब, क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। जब इसके साथ कंबाइन कर जाएगा तो ये अल्काइल और ये फ्लोराइड आपस में कंबाइन करके अल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। इसी रिएक्शन को बोलेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। तो हम लोग 6 प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिए। दिमाग में रखेंगे कि टोटल प्रिपरेशन कितना है, तो टोटल प्रिपरेशन 7 है। आप कॉपी पे बढ़िया से लिस्ट बनाइए, एकदम पहला प्रिपरेशन, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा प्रिपरेशन, चौथा प्रिपरेशन, पांचवा प्रिपरेशन, छठा में यहां तक प्रिपरेशन आप एक साथ एक पन्ना में लिख लीजिए। और उसके बाद 7वां प्रिपरेशन अगले क्लास में करवाएंगे, फिर प्रॉपर्टीज करवाएंगे। प्रॉपर्टीज वैसे ही छोटा छोटा लिख लीजिए कि ताकि एक बार में याद हो जाए। ऐसे बहुत सारे बच्चे किए थे लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर, तो उन बच्चों का 95 प्लस रहता है केमिस्ट्री में। और अगर आप इन सब में अगर आप कतराइएगा, आपको लगेगा ना ऐसे ही हम याद कर लेंगे, तो फिर आपको अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। आप चाहते हैं अच्छा मार्क्स लाना, तो दिमाग में रखिए कि जो हम आपको गाइडलाइन दे रहे हैं उस पे आपको काम करना होगा। पहले एक पेज बनाना होगा और उस पेज में सारा रिएक्शंस को अच्छे से लिखना होगा, प्रिपरेशन वाले को, प्रॉपर्टीज वाले को, तब अच्छा मार्क्स आना है। ठीक है, इतना ही आज के लिए, अगले क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे।